अस्सलाम वालेकुम, इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से एक लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैन यू रिफ्यूज द डिवोर्स। आप क्या डिवोर्स के लिए रिफ्यूज कर सकते हैं? क्या आपके पास ये अख्तियार है डिवोर्स को रिफ्यूज करने का? अब अगर बीवी शौहर से मांगती है, देखिए दो सूरतें हैं रिफ्यूज करने का, एक हस्बैंड रिफ्यूज करे, दूसरा बीवी रिफ्यूज करे, दो सूरतें। तो ये हमारा टॉपिक है कि अगर बीवी शौहर से मांगती है कि मुझे डिवोर्स दे दे, तो क्या हस्बैंड को राइट बनता है कि वो डिवोर्स के लिए रिफ्यूज कर सके? देखिए इसका जवाब है यस ऑफ कोर्स, शौहर रिफ्यूज कर सकता है। शौहर इज ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगरचे बीवी मांगती है कि मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो फिर भी हस्बैंड का ये राइट है कि वो इसको रिफ्यूज कर सके, वो इसको इनकार कर सकता है। अगर शौहर बीवी को तलाक दे देता है तो अब दूसरी सूरत ये देखते हैं, क्या बीवी इनकार कर सकती है? पहला तो यह था कि अगर बीवी शौहर से तलाक मांगती है तो क्या हस्बैंड रिफ्यूज कर सकता है? ऑफ कोर्स हस्बैंड रिफ्यूज कर सकता है। अगर शौहर बीवी को तलाक देता है तो क्या बीवी इनकार कर सकती है? तो इसका जवाब है नो, बीवी इनकार नहीं कर सकती। तो बीवी इनकार नहीं कर सकती कि मुझे शौहर क्यों तलाक दे रहा है। अगर हस्बैंड का ये राइट है, अगर वो तलाक देना चाहता है तो बीवी के इनकार करने से तलाक नहीं रोक सकती, उसको तलाक लेनी पड़ेगी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ना लेने से कुछ लेडीज ये कहती हैं कि हस्बैंड ने डिवोर्स दी, मैं तो नहीं मान रही है डिवोर्स को, मैंने तो नहीं मांगी थी, तो हम इस डिवोर्स को कैसे एक्सेप्ट करें? या फिर ये कहते हैं कि डिवोर्स उसने दी, हमने तो ली ही नहीं है, हमने लेने से इनकार कर दिया, डिवोर्स तो हुई नहीं है। या फिर ये हम तो इस डिवोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो डिवोर्स तो इस तरीके से नहीं होती। या फिर ये कहते हैं कि वो डिवोर्स का डॉक्यूमेंट हमने तो फाड़ डाला, तो ऑब्वियसली डिवोर्स तो हुई नहीं है। देखिए बात ये है कि हस्बैंड का ये राइट है कि डिवोर्स देने का। बीवी अगर इनकार करे तो भी वो इनकार डिवोर्स से नहीं कर सकती। अगर हस्बैंड डिवोर्स देना चाहता है, डिवोर्स दे देता है, तो बीवी उसको इनकार नहीं कर सकती। अगर वो ये कहे कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसके एक्सेप्ट करने से, उसके ना लेने से डिवोर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। शौहर का एक राइट है, लीगली और इस्लामिक राइट है डिवोर्स देने का। अगर वो डिवोर्स देता है तो बीवी को अख्तियार नहीं है कि वो उस कागज को फाड़ दे। अगर वो कागज फाड़ भी देती है तो भी डिवोर्स इंटैक्ट रहती है। अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो भी डिवोर्स इंटैक्ट रहेगी। अगर वो लेने से इनकार कर देती है तो भी वो डिवोर्स खत्म नहीं होती। याद रखें, जब हस्बैंड डिवोर्स दे देता है तो बीवी के ना मानने से, बीवी के इनकार करने से, बीवी के फाड़ देने से वो डिवोर्स खत्म नहीं हो सकती, उसकी हैसियत जो है वो खत्म नहीं हो सकती। तलाक शौहर का एक शरई और कानूनी हक बनता है और ये खत्म नहीं हो सकता, और ना ही किसी मुआहदे की सूरत में और ना किसी और तरीके से इस राइट को, हस्बैंड के राइट को खत्म किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है हम उसे एक एग्रीमेंट लिखवा दें कि आप हमें डिवोर्स नहीं दे सकते, तो भी उस सूरत में भी शौहर का राइट डिवोर्स देने का खत्म नहीं हो सकता। इवन के वो लिख के भी देता है कि मैं आपको डिवोर्स नहीं दे सकता, तो भी वो राइट खत्म, क्योंकि ये एक लीगल चीज है। लीगल जो एक राइट है वो किसी इलीगल एग्रीमेंट के तहत खत्म नहीं हो सकता। उसका लीगल एंड एक इस्लामिक राइट वो खत्म नहीं किया जा सकता, और ना ही बीवी उस डिवोर्स को रोक सकती है। तलाक देखें, तलाक की एक वो है कि अगर इस चीज को वो नहीं मानती तो ऑफ कोर्स ये उसकी जो वो खुद ही गुनाहगार होगी। अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं डिवोर्स की, देखिए इंग्रेडिएंट डिवोर्स की ये है कि हस्बैंड डिवोर्स देता है तो विटनेस की मौजूद भी होने चाहिए, कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए, और इसके अलावा जो अक्ल और दानिश के मुताबिक, होश और हवास के मुताबिक जो है हस्बैंड वो डिवोर्स दे, 2 विटनेस की मौजूदगी में दे। अब ये जरूरी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि बीवी के सामने डिवोर्स दे। बीवी के सामने डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है, ये एक जरूरी चीज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अक्ल और दानिश, हवास व खमसा की मौजूदगी में, होश व हवास में 2 गवाहों की मौजूदगी में हस्बैंड डिवोर्स देता है तो वो डिवोर्स हो जाएगी, उसमें बीवी का सामने होना भी जरूरी नहीं है। ये तो हमारा आज का लेक्चर। कैन यू रिफ्यूज द डिवोर्स? इजाजत, अल्लाह हाफिज।